आज हम लोग क्लास 12 में एक्सरसाइज 6.4 देखेंगे, बनाएंगे हम लोग उस क्वेश्चन को। इसको बनाने के लिए हम लोग इस पर परिभाषाएं और सूत्र जो था वो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें दिया है कि इसका मान जो है दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अवकलन का प्रयोग करके करना है। सूत्र लिखवा चुके हैं आप लोग को, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये किस फॉर्म में है उसको लिखेंगे हम लोग। तो ये y जो है अंडर रूट एक्स के रूप में है। ठीक है, अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए यहीं पर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा फुल टाइम। क्या मिलेगा हमको? dy dx रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब यहां पर हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स बराबर आपको क्या है? 25.3। 25.3 को हम लोग दो भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि पहला भाग का वर्गमूल प्राप्त हो जाए और दूसरा भाग वो हमारा मामूली परिवर्तन होगा, जिसे हम लोग डेल्टा एक्स या dx से सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 25 प्लस 0.3। तो x बराबर हमको मिल गया 25 और डेल्टा x बराबर मिल गया हमको 0.3। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे x प्लस डेल्टा x बराबर क्या सूत्र होता है? fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। ध्यान दीजिएगा, fx का मतलब y। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग x प्लस डेल्टा x का मान रख देंगे। x प्लस डेल्टा x बराबर क्या है? 25.3 इक्वल टू fx का मान हम लोग रखेंगे अंडर रूट x, इसका रखेंगे 1/2 अंडर रूट x और डेल्टा x का मान रख देंगे 0.3। फिर इसमें हम लोग इसको देखिए, इसको यदि हम लोग यहाँ पर इसमें रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? अंडर रूट 25.3। यदि y को हम लोग fx लिखेंगे तो x की जगह हम लोग 25.3 लिखेंगे तो इतना ही मिलेगा। अंडर रूट x में x का मान रख दीजिए, x का मान रखेंगे 25 प्लस 1/2 अंडर रूट 25 इंटू 3/10। ठीक है, क्या मिला? 5 प्लस 1/2 इंटू 5 प्लस इंटू 3/10। ठीक है, चलिए अब क्या मिलेगा? 5 प्लस 3 कितना मिल जाएगा? 100 इक्वल टू क्या होगा? 5 प्लस 0.03 इक्वल टू हो जाएगा 5.03। यही आपका आंसर होगा। हम लोग देखिए अवकलन की सहायता से इसका वर्गमूल हम लोग कितना आसानी से निकाल चुके हैं, ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखिए। इसमें दिया है अंडर रूट 49 प्लस 0.5। ये भी अंडर रूट एक्स की तरफ है, तो y बराबर या fx बराबर भी लिख सकते हैं आप लोग। fx बराबर अंडर रूट x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए यहीं पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट x। अब हम लोग लिखेंगे x प्लस डेल्टा x बराबर 49.5 है। इसमें हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे 49 प्लस 0.5, क्योंकि 49 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए x बराबर 49 और डेल्टा x बराबर हमको मिल गया 0.5। तब यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि f(x प्लस डेल्टा x) बराबर सूत्र लिख लेंगे fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। ठीक है, इसमें मान रखेंगे x प्लस डेल्टा x का 49.5 इक्वल टू fx है हमारा अंडर रूट x, f डैश x है 1/2 अंडर रूट x इंटू डेल्टा x
ये आपका हो गया अंडर रूट 49.5, अंडर रूट एक्स में आप 49 रख दीजिए प्लस 1/2 इंटू 40, अंडर रूट 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 5/10। आपको मिलेगा 5/140 इक्वल टू 7 प्लस ये हो जाएगा 0.035 इक्वल टू जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 7.035। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है अंडर रूट 0.6, ये भी उसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है फर्स्ट और सेकंड की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर भी वही फंक्शन मानेंगे, माना कि f(x) बराबर अंडर रूट x के सापेक्ष अवकलन करने पर f' बराबर आपको मिलेगा 1/2 अंडर रूट x। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 0.6 इक्वल टू 0.6 जो है वो 1 के नजदीक है, 1 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर कर देते हैं और प्लस करके -0.4 कर देते हैं, क्योंकि 1 से 0.4 घटाएंगे तो हमको 0.6 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर हमको 1 मिल गया और डेल्टा x बराबर हमको मिला -0.4। तब हम लोग लिखेंगे f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। इसमें भी हम लोग x प्लस डेल्टा x का मान रख देंगे 0.6, यहाँ पर f(x) का मान रख दीजिए, f'(x) का भी मान रख दीजिए यहाँ पर और डेल्टा x। ठीक है, ये तो हो गया आपका अंडर रूट 0.6 और ये यहाँ पर x का मान रखिए 1 प्लस 1/2 अंडर रूट 1 इंटू डेल्टा x है आपका -0.4। ये मिल गया 1 प्लस 1/2 इंटू 1 और ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं 4/10 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, 1 माइनस 2/10 होगा इक्वल टू 1 माइनस 0.2 होगा इक्वल टू 0.8। इसका आंसर होगा। नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ये देख लीजिए पावर में 1/3 यानी कि घनमूल निकालना है, क्यूब रूट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना कि f(x) बराबर x की पावर 1/3। ठीक है, उसी फॉर्म में है ये, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। चलिए क्या मिलेगा, f'(x) इक्वल टू 1/3 इंटू x के पावर -2/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू x के पावर 2/3, इसको नीचे ला देंगे और प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x प्लस डेल्टा x इक्वल टू है 0.009। देखिए 0.009 है, घनमूल निकालना है हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक 6 अंक 9 अंक घनमूल में आते हैं, तो 3 अंक है हमारे पास, तो 9 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम लोग घनमूल में निकाल सकते हैं, 8 है, 0.008। तो ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं उसी रूप में 0.008 प्लस 0.001, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 0.008 और डेल्टा x बराबर मिल गया 0.001। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f(x) प्लस डेल्टा x का सूत्र, क्या लिखेंगे, f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। x प्लस डेल्टा x में यहाँ मान रखिए 0.009, f(x) का मान रखिए x के पावर 1/3 प्लस इसका भी रखिए x के पावर 2/3 इंटू डेल्टा x। ये आपका हो गया 0.009 के पावर 1/3, यहाँ x का मान हम लोग रखेंगे 0.008 के पावर में 1/3 प्लस 1/3 इंटू 0.008 के पावर 2/3 और डेल्टा x है 0.001। अब देखिए इसका घनमूल क्या होगा 0.2। ठीक है,
उसी तरह यहां पर भी आ जाइए, इसके पावर में 2/3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.008 की पावर 1/3 के पावर में हमारा हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे 1/1000। हो गया। हमको क्या मिला 0.2 प्लस 1/3 इंटू ये 0.2 होगा और उसका स्क्वायर कर देंगे, इसका घनमूल तो 0.2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 मिल जाएगा इंटू 1/1000 इक्वल टू उनको मिल गया 0.2 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। 2 जीरो से ये गया, नीचे बचा 10, 4 12 और 10 कितना हो गया 120, ठीक है। 0.2 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 में 120 से हम लोग भाग देंगे तो 0.08 के लगभग आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 0.208, 0.208 यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है 0.999 के पावर 1/10। आप लोग देख रहे हैं ना पावर में 1/10 है, फिर भी हम लोग इसका सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए उसी तरह करिए। fx बराबर क्या मिलेगा हमको x के पावर 1/10, x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, यहीं पर क्या मिलेगा f डैश x इक्वल टू हमको मिलेगा 1/10 इंटू x के पावर 1/10 से 1 घटेगा तो -9/10 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/10 इंटू x के पावर 9/10। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 0.999। अब ध्यान दीजिए पावर में 1/10 है, इसके नजदीक कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 10वां घात का मान हमको प्राप्त हो सकता है, तो 1 है, तो 1 कर देंगे और 1 से ये कम है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो प्लस करके माइनस कोष्टक में कर देते हैं, ठीक है। तो 1 से हम लोग 0.999 घटाएंगे तो क्या मिलेगा देखिए, ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये 9 0, ये 9 0, ये 0, कितना मिला 0.001, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, इसलिए x बराबर हमको क्या मिल गया 1 और डेल्टा x बराबर क्या मिला -0.001। अब हम लिखेंगे f(x + डेल्टा x) इक्वल टू f(x + f'(x) इंटू डेल्टा x। यहाँ पर हो जाएगा आपका x + डेल्टा x का मान रखेंगे तो 0.999, fx का मान रखिए x के पावर 1/10 प्लस f'(x) का क्या मान होगा 10 इंटू x के पावर 9/10, डेल्टा x का मान रख लीजिए, रहने दीजिए अगला शब्द रखेंगे, ये हो जाएगा 0.999 के पावर 1/10। यहाँ पर x के मान रखिए, x का मान हमारा 1 है, फिर प्लस 1/10 इंटू 1 के पावर 9/10 इंटू डेल्टा x का मान रखिए -0.001। 1 के पावर में कुछ भी होगा 1 ही होता है, उसी तरह यहाँ भी होगा 10 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस माइनस कर देते हैं, यहाँ पर कर देंगे 1/1000, 1 माइनस 1/1 पर 4 0 हो गया इक्वल टू हमको मिला 1 माइनस 0.0001, कितना मिलेगा। अब हम लोग घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0.9999, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 15 के पावर में 1/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, पहले फॉर्म लिख लीजिए
माना कि fx बराबर x के पावर 1/4, x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, क्या मिलेगा? f डैश x बराबर 1/4 इंटू x के पावर -3/4 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे 1/4 इंटू x के पावर 3/4। ठीक है, चलिए x प्लस डेल्टा x बराबर हम लोग लिखेंगे 15, ये जो दिया गया है। अब हम लोग पावर में 4 है तो हम लोग कौन सी संख्या लेंगे? 15 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका चौथा घात हमको प्राप्त हो जाए? तो हम लोग 15 को 16 कर देंगे। तो 16 जब करेंगे तो 15 से अधिक हो गया तो इसको घटा देंगे -1, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 और डेल्टा x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, हम लोग को x का ऐसा मान लेना है ताकि जो घात दिया है उस घात के साथ उसका मान प्राप्त हो जाए पूर्णांक में। ठीक है, तो चलिए f(x प्लस डेल्टा x) बराबर fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x, ये हमारा सूत्र हुआ। इसमें हम लोग मान रखेंगे f 15 हो जाएगा, fx का मान रखिए x के पावर 1/4 और ये हो जाएगा 4 इंटू x के पावर 3/4 इंटू डेल्टा x, ये हो जाएगा 15 के पावर 1/4 इक्वल टू, इसमें x का मान रखिए 16 के पावर 1/4, यहाँ भी हो जाएगा 16 के पावर 3/4 और डेल्टा x का मान है -1। 16 के पावर 4 यानी कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 में करेंगे तो हम लोग को 2 मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 16 को हम लोग लिखेंगे 2/4, 2 के पावर 4, 4 कट जाएगा तो 2 के पावर 3 मिलेगा, 2 के पावर 3 के बराबर 8 इंटू -1, 2 1/32। हम लोग भाग देंगे इसमें तो मिलेगा 0.03125 इक्वल टू, हम लोग घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1.96875। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और 2 1 कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 26 के पावर 1/3 है, ये x के पावर 1/3 के रूप में है। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेंगे, क्या प्राप्त होगा? f डैश x इक्वल टू 1/3 इंटू x के पावर -2/3, इसको हम लोग लिख देंगे 1/3 इंटू x के पावर 2/3। x प्लस डेल्टा x बराबर 26 लिखेंगे और ध्यान दीजिए पावर में 1/3 है यानी कि घनमूल ज्ञात करना है। तो 26 के आसपास कौन सी संख्या है घनमूल वाली? 27, तो 27 हम लोग ले लेंगे और प्लस -1 कर देंगे, इसलिए x बराबर हमको मिल गया 27 और डेल्टा x बराबर मिल गया -1। अब यहाँ पर लिखेंगे f(x प्लस डेल्टा x) इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। f 26 बराबर fx का मान रखेंगे x के पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू x के पावर 2/3 इंटू डेल्टा x। अब मान हम लोग रख देंगे इसमें, तो ये तो हो जाएगा 26 के पावर 1/3, इसमें x का मान रखिए 27 के पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू 27 के पावर 2/3 और डेल्टा x रखेंगे -1। 27 का घनमूल 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 के पावर 3 लिखेंगे, पावर कट जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा तो 9 होगा। 3 इंटू 9 इंटू -1 इक्वल टू 3 - 1/27 हो गया। इसको हम लोग भाग देंगे 3 - 0.0371 मिलेगा। इसको हम लोग घटा देंगे तो हमको मिलेगा 2.9629। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है 255 के पावर 1/4। तो मान लेंगे यहाँ पर माना कि fx बराबर x के पावर 1/4, x के सापेक्ष यहीं पर अवकलन कर लेंगे
x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर 1/4 इंटू एक्स के पावर -3/4 होगा। इसको नीचे लेके आ जाएंगे, x के पावर 3/4 हो जाएगा। x प्लस डेल्टा x बराबर हमको क्या लिखना है 255 और पावर में 1/4 है, ध्यान दीजिएगा 4 बार गुणा करने पर मिलना चाहिए, 256 प्राप्त होगा। प्लस माइनस 1 कर देंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा 256 और डेल्टा x बराबर मिल जाएगा -1। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे f(x + डेल्टा x) इक्वल टू f(x + f'(x) इंटू डेल्टा x। f(x + डेल्टा x) का मतलब f 255 हो जाएगा। f(x) का मान रख दीजिए x के पावर 1/4 + 1/4 इंटू x के पावर 3/4 इंटू डेल्टा x मान रखिए। तो ये तो हो जाएगा 255 के पावर में 1/4 और ये हो जाएगा 256 के पावर 1/4 प्लस ये देखिए 4 इंटू 256 के पावर में 3/4 इंटू डेल्टा x -1। 256 में क्या होगा 4 बार गुणा करेंगे तो 256 मिलेगा, तो 4 हो जाएगा और 1/4 इंटू यहाँ पर देखिए 4 के पावर 4 लिखेंगे तो पावर तो कट जाएगा, नीचे वाला 4 के पावर 3 मिलेगा तो 64 मिलेगा हमको और ये माइनस कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या मिला 1/256, इसका भाग मिलेगा 0.0039, घटा देंगे हम लोग तो 3.10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6, ये 9 यानी कि 3.9961 आएगा, ये आपका आंसर होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लिख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है 82 के पावर 1/4। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे माना कि f(x) बराबर इसी रूप में ये भी है, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे, क्या मिलेगा f'(x) इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स के पावर -3/4। इसको हम लोग कर लेंगे बट्टा में, x के पावर 3/4 हो जाएगा, तब x + डेल्टा x लिखेंगे। 82 है, पावर में 4 है, ये ध्यान दीजिए, तो पावर में 4 है तो 81 और प्लस 1 कर देते हैं, इसलिए x बराबर हमको मिल जाएगा 81 और डेल्टा x बराबर हमको मिल जाएगा 1। अब लिखेंगे f(x + डेल्टा x), वही जो फॉर्मूला है f(x + f'(x) इंटू डेल्टा x। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे f82 इक्वल टू f(x) लिख देंगे, f'(x) लिख देंगे 3/4 और डेल्टा x। ठीक है, ये तो हो गया 82 के पावर 1/4 बराबर ये हो जाएगा आपका 81 के पावर 1/4 प्लस 4 इंटू 81 के पावर हो जाएगा आपका 3/4 और डेल्टा x आपका 1 हो जाएगा। 81 के पावर 1/4 मतलब 3, 81 का मतलब 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का मतलब 3 हो जाएगा 1/4, 3 के पावर 4 कट जाएगा, 3 के पावर 3 27 हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 28, 2 बचा 4 दूनी 8 10, 108। इसको हम लोग भाग देंगे तो 0.009 मिलेगा, इसको जोड़ देंगे 3.009, यही आपका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 401 के पावर 1/2 है, इतना हम लिख दिए हैं क्योंकि सारी चीज में यही लिखना होता है। x के पावर 1/2 में है, अवकलन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग x + डेल्टा x लिखेंगे तो 401 है, तो 401 को हम कर देंगे 400 + 1, इसलिए x बराबर हमको क्या मिल जाएगा 400 और डेल्टा x बराबर क्या मिला 1। अब हम लोग लिखेंगे f(x + डेल्टा x) इक्वल टू क्या प्राप्त होगा f(x + f'(x) इंटू डेल्टा x। तो ये हो जाएगा आपका 401, ये हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू x के पावर 1/2 इंटू डेल्टा x।
ये हो जाएगा 401 के पावर 1/2, x का मान रखिए 400 के पावर में 1/2 प्लस 1/2 इंटू 400 के पावर में 1/2, डेल्टा x आपका मिला है 1, तो ये हमें जाएगा 20। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मिलेगा 20 क्या हो जाएगा 20 प्लस 1/40, ये आपका होगा, हम लोग 20 प्लस 1 में 40 से भाग देंगे तो 0.025 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20.025 होगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 0.0037 के पावर में 1/2, ये भी इसी रूप में है। मान लेंगे, माना कि fx बराबर x के पावर 1/2, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो क्या मिलेगा f dash x इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2, इसको हम लिख देंगे 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे 0.0037, इसको दो भाग में तोड़ना है तो 0.0036 प्लस 0.0001 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमको क्या मिल गया 0.0036 और डेल्टा x बराबर हमको क्या मिल गया 0.0001। अब हम लोग लिखेंगे x प्लस डेल्टा x बराबर हम लोग वही सूत्र लिख देंगे fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। चलिए इसमें fx का मान रखते हैं x के पावर 1/2, f डैश x का मान रखते हैं 2 इंटू x के पावर 1/2 इंटू डेल्टा x। इसमें भी यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.0037, यहाँ पर हो जाएगा 0.0037 के पावर में 1/2, यहाँ पर मान रखेंगे 0.0036 के पावर में 1/2 प्लस 1/2 इंटू 0.0036 के पावर में 1/2 इंटू में क्या होगा 0.0001। ठीक है, इसका तो मिलेगा 0.06 प्लस 1/2 इंटू 0.06, इसका भी मिलेगा। और इसमें देखिए 1/, में हम लोग 4 जीरो लिख सकते हैं, हमको मिल गया 0.06 प्लस इसको दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से ये कट जाएगा, क्या मिला ऊपर 1 और नीचे मिला 6 दूनी 1200। ठीक है, 0.06 ये मिलेगा 0.0083 मिलेगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 0.06083, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में है 26.57 टू द पावर 1/3। मान लेंगे यहाँ पर, माना कि fx के बराबर x के पावर 1/3, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा 1/3 इंटू एक्स के पावर -2/3 इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे x के पावर 2/3, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 26.57 होगा और पावर में 3 है तो 26.57 के नजदीक कौन है 27 अधिक हो गया तो प्लस में माइनस करके लिख देंगे, तो 27 में से कितना घटाएंगे तो इतना आएगा। तो देखिए 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, 0.43। ठीक है, तो x बराबर हमको क्या मिल गया 27 और डेल्टा x बराबर क्या मिला -0.43। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे f(x प्लस डेल्टा x) बराबर f(x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 26.57
इक्वल टू एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे एक्स की पावर 1/3, एफ डैश एक्स की जगह पर लिखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। मान रख लीजिए तो ये हो जाएगा 26.57 के पावर में 1/3, एक्स का मान रखिए 27 प्लस 1/3 इंटू 27 के पावर में 2/3 डेल्टा एक्स माइनस 0.43 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस करते रहे 0.43/3 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 27 को हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 3, पावर से पावर एक कट जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा यानी कि 9। ठीक है, चलिए क्या मिला 3 माइनस 0.43/27 हम लोग भाग दे देंगे 0.43 में हम लोग 27 से भाग देंगे तो 0.052 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 और ये 2 हो गया यानी कि 2.948 यही आपका आंसर होगा। हम लोग एक पहला नंबर क्वेश्चन के 12 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए हैं। हमको लगता है कि इसमें 3 क्वेश्चन जो बचा है वो आप लोग आसानी से बना सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।